हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे थिंक एंड थ्रो, मतलब सोचिए और फेंकिए। अब मान सोचिए आप कि कितना ज़्यादा गार्बेज एक घर से निकलता है। तो इतने सारे घर इस दुनिया में, तो सबसे कितना गार्बेज निकलता होगा। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेजर। अब यूज़ अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर अ फ्यू डेज। इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल। अब आप देखेंगे कि आप कम से कम एक आध बाल्टी कचरा तो फेंक ही देते होंगे रोज़। तो ऐसे करके हर इंसान अगर एक बाल्टी कचरा फेंकता होगा तो कितना ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट होता होगा। अब चलिए कहानी पढ़ते हैं हम, जहाँ पे एक विलेज की कहानी है जहाँ पे कचरा कम है और विजडम ज़्यादा है। तो नन्नू है एक बच्चा जो क्लास 6 में पढ़ता है। वो पेपर प्लेन्स बनाने में बहुत मज़ा आता है उसको। उसकी जो मदर है वो उससे बहुत ही परेशान है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो शीट्स हैं उनको फाड़ देता है नई नोटबुक से एरोप्लेन बनाने के लिए। बट नानू को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। नानू जो रहता है वो एक दिन अपनी आंट की विलेज में जाता है, मतलब अपनी चाची के विलेज में जाता है उसकी मम्मी के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग हिज कज़न श्याम हैज़ मेड। तो वो देख के बड़ा अचंभा सा रह जाता है कि इतनी सारी चीज़ें बना रखी है श्याम ने। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर। अब उसके जो बहुत सारी चीज़ें बना रखी है, जैसे ग्रीटिंग कार्ड बना रखे हैं जो पेंसिल शेविंग और फ्लावर्स से उसने डेकोरेट करे हैं। मेड्स बना रखी है ओल्ड क्लॉथ से, बास्केट बना रखे पॉलीथिन बैग से। तो वही देख के उसको बड़ा अच्छा लगता है। शाम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड। तो वो देखता है कि शाम जो है उसने तो इनविटेशन कार्ड से डायरी बना दी है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है देख के। अब एक मॉर्निंग क्या होता है, नानू जो रहता है, नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर। नानू जो रहता है वो अपनी नानी को ढूंढता रहता है। ही सॉ डेट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट। तो वो देखता है कि उसकी जो नानी है वो एक बास्केट पे थिक पेस्ट को लगा रही है। नानू पूछता है कि आप क्या कर रही हैं नानी, ये पेस्ट है क्या। तो दिस इज़ अ पेपियर मैच, a paste made of clay and paper in which I have also mixed some rice husk। तो नानू की नानी बताती है कि जो नानी है वो कहती है कि मैंने क्ले और पेपर से, जिसमें राइस हस्क भी मिक्स है, उससे ये पेस्ट बनाता है। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट। अब नानू पूछता है कि आप इसको बास्केट पे क्यों लगा रही है। तो नानी कहती है कि मैं इसको बास्केट पर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर मैं ये लगाऊंगी तो मेरा जो बास्केट रहेगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। और ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें भी सीखना है। तो नानू कहता है, नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रेन आउटसाइड टू प्ले। तो नानू को कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता है उसमें और वो भाग जाता है खेलने के लिए। उसको तो बस पेपर फाड़ने में और प्लेन बनाने में इंटरेस्ट रहता है। इन फैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टीयरिंग अप पेपर फ्रॉम शाम फाइल। और साथ ही साथ वो क्या करता है, वो अब शाम की फाइल से भी पेज फाड़ना शुरू कर देता है। और जो शाम रहता है वो सारे पेपर को कलेक्ट कर लेता है जो नानू ने यूज़ करे, और सोचता है कि अब मैं इसका क्या करूँ। ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन, क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं है, नानू किसी की सुनता ही नहीं है। अब क्या होता है, अब नानू का बर्थडे रहता है। शाम जो रहता है वो प्लान करता है कि नानू के जो फ्रेंड्स उनको बुलाया जाए। नानू क्या करता है, नानू मनी ले लेता है मड पॉट से और मार्केट चले जाता है। ही ब्रॉड सम पेपर हेड्स फॉर हिज फ्रेंड। फिर वो पेपर के हेड्स ले आता है अपने फ्रेंड के लिए, और शॉपकीपर से पूछता है पॉलीथिन बैग का जिसमें वो हेड्स रख सके। तो अब क्या होता है, अब वो पेपर बैग दे देते पॉलीथिन की जगह। नानू ऑल्सो ब्रॉट मैनी आइटम्स लाइक बिस्किट एंड टॉफ़ी।
अब जो नानू रहता है वो बहुत सारे आइटम्स लाता है, जैसे बिस्किट, टॉफ़ी। तो अब उसके लिए मुश्किल हो जाता है उनको कैरी करना, क्योंकि अब कोई भी जो शॉपकीपर था वो उसको पॉलीथीन बैग दे ही नहीं रहा था। तो श्याम हैज़ टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लॉथ बैग विथ हिम एज ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम। तो अब वो सोचता है कि श्याम ने तो मुझे बोला था कि मैं क्लॉथ बैग ले जाऊं, लेकिन मैं ले गया ही नहीं। तो सम हाउ ही मैनेज टू रिच होम विद ऑल हिज परचेसेस। तो अब वो जैसे तैसे करके घर पहुंच जाता है। नानू के जो फ्रेंड रहते हैं वो इन्जॉय करते हैं उसके बर्थडे पे और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, और जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं वो सब शाइनी पेपर हेड्स को पहन लेते हैं जो नानू लाया था। शाम जो रहता है वो ब्यूटीफुल पेपर मेज बनाता है, मास्क बनाता है नन्नू के फ्रेंड्स के लिए। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नन्नू एज वेल। अब उसके पास नन्नू के लिए भी एक अच्छा गिफ्ट होता है। अब जो फ़ोटो फ्रेम रहता है और ग्रीटिंग कार्ड रहता है जो पेस्ट से बनाया गया है, सारे पीसेस जो पेपर के थे वो उसे दे देता है। नानू उसको फेंक देता है। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू। नानू के लिए नया एक्सपीरियंस होता है। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। अब जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं मास्क पहन के। नानू भी बहुत एक्साइटेड रहता है फिनिश करने के लिए मील को और गिफ्ट्स को देखने के लिए। नानू भी अपने घर रिटर्न कर देता है अपने हॉलीडे ख़त्म करने के बाद। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम शाम विलेज। अब वो सोचता है कि उसका घर कितना अलग है, उसका टाउन कितना अलग है शाम के विलेज से। देयर वर नो रैग पिकर इन द विलेज एज इट वॉज नीट एंड क्लीन। वो जो गाँव था वो एकदम साफ़ सुथरा था, लेकिन अब जब वो गंदी चीज़ें देखता है ना तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आप एक ऐसे बच्चे से बात कीजिए जो रबिश चीज़ों को कलेक्ट करता है और कहाँ से लेता है वो सब चीज़ें और कहाँ पर डालता है। डज ही शी गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है, क्या उसके दोस्त है, अगर वो स्कूल नहीं जाता है तो उसका क्या पॉसिबल रीज़न है, आप उस बच्चे को हेल्प कर सकते हैं कि नहीं, ये सब बातें। हैव यू एवर हेल्प एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर। क्या आपने कभी ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा है। तो जो भी आपने देखा होगा जो ये सारा सामान ले जाते हैं, न्यूज़पेपर, पुराने ग्लास, मेटल थिंग, तो ये गार्बेज डीलर होते हैं। तो ये जो गार्बेज डीलर होता है आप कभी इनसे बात करना, पूछना ये इस कचरे का करते क्या है। अब नेक्स्ट एडिंग है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। हम ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, एनवीलोप, नोटबुक के जो भी पेपर है उससे रिसाइकल कर सकते हैं। हम उसमें नेट डाल सकते हैं, उसको सीव कर सकते हैं, उसको स्मॉल पीस में डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम उसमें उसमें हम फ्लावर्स पेटल्स को चिपका सकते हैं, ड्राई लीव्स को पेस्ट कर सकते हैं, फूड कलर ऐड कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ करके हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। अब प्लास्टिक हमारे लिए श्राप है कि एक अच्छी चीज़ है। बून और अ कर्स, मतलब प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है कि श्राप है। तो सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। अब कुछ प्लास्टिक रिसाइकल हो सकते हैं लेकिन कुछ नहीं हो सकते। पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक बैग्स रोड भी नहीं होते हैं। इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स वी यूज़ दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। क्या हम कुछ चीज़ों को याद कर सकते हैं जिनको हम प्लास्टिक की चीज़ों को यूज़ करते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक की, जैसे टॉय है, शू है, बैग है, पेन, बॉटल, इरेज, पेन, बॉटल, बकेट, ब्रश और वाटर पाइप्स, कॉम्स, ये सारी चीज़ें हमारी प्लास्टिक की है। तो ये जो प्लास्टिक का यूज़ है ना, सेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम तो तब होती है, प्लास्टिक का यूज़ करने से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब प्लास्टिक जो रहता है उसको हम रीयूज़ नहीं कर पाते। मतलब जो प्लास्टिक रहता है उसको हम
लेकिन जब हम प्लास्टिक को डिस्पोज नहीं कर पाते ना, हमें तब प्रॉब्लम होती है। हम प्लास्टिक बैग्स को बहुत बार फूड आइटम्स को यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए लेते हैं। समटाइम दिस बैग्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग इट एबल। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग कुड बी हार्मफुल। इन सब चीज़ों में हम जब फूड पैकेट्स कुछ भी डालते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो जो प्लास्टिक रहता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपने नोटिस करा होगा कि जो पीपल रहते हैं वो ऑफन फील गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स। वो गार्बेज को प्लास्टिक बैग्स में डाल देते हैं और उसको फेंक देते हैं, और जब वो एनिमल्स को खाते हैं तो वो मर जाते हैं। द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड सीवर सिस्टम। बहुत बार प्लास्टिक बैग्स जो रहते हैं वो हमारी ड्रेन्स में चले जाते हैं, जिससे जो हमारी ड्रेन रहती है वो चॉक्ड हो जाती है, और जो भी हमारा वाटर रहता है वो रोड्स पे स्पिल हो जाता है। हेवी रेन्स के समय इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन। ये फ्लड भी ला सकता है हेवी रेन्स के समय। तो प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए कर्स ही है। कर्स मतलब श्राप है हमारे लिए। वो वरदान तो कभी हो ही नहीं सकता, वो बस एक श्राप ही है। प्लास्टिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है हमको। प्लास्टिक, वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, वी रीयूज द बैग whenever it is possible to do so without any adverse effect। अब हम प्लास्टिक को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? अब हम सबसे पहले हमारे जो भी शॉपकीपर है उनको कह सकते हैं कि आप पेपर बैग का यूज़ कीजिए, क्लोथ या फिर जूट बैग का यूज़ कीजिए, लेकिन प्लास्टिक बैग का मत कीजिए। प्लास्टिक बैग में कभी भी टेबल्स स्टोर मत कीजिए, कभी भी प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर मत फेंकिए, कभी भी प्लास्टिक बैग्स को बर्न मत कीजिए। कभी भी गार्बेज को प्लास्टिक बैग में रख कर मत फेंकिए। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट केयरफुली। वर्मी कंपोस्टिंग का इस्तेमाल कीजिए, और जो भी घर में आपके किचन वेस्ट है उनको यूज़फुली डील करिए। रिसाइकल करिए पेपर को, बोथ साइड ऑफ मतलब पेपर के दोनों साइड को यूज़ करिए लिखने के लिए। स्लेट का यूज़ करिए रफ वर्क के लिए। ब्लैंक शीट्स जो है पेपर की लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क। जो ब्लैंक शीट्स रहते हैं हमारे पेपर में वो रफ वर्क के लिए नोटबुक में होती है। हमारी जो फैमिली है फ्रेंड्स है और अदर्स है, उनको प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉलो करने दीजिए। थिंक अबाउट सम मोर वेज। और भी बहुत सारे तरीके सोचिए जिनसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं प्लास्टिक के ओवर यूज़ को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गार्बेज ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा, इसलिए प्लास्टिक को यूज़ मत कीजिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। थैंक यू एंड बाय बाय।